एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। यार तूने क्या किया। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़फ रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया और काम करते करते वो बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वो सोचती थी जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूँगी। और देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया है, और लेकिन ये क्या, बेटे व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस ये एक फ़र्क था, माँ के जीवन में पहले बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब अपने घर में बहू बेटे के लिए। फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। और सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमटकर माँ लेटी थी और सोच रही थी, आज बेटे को कहूँगी तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती, मुझे नया कंबल ला दे। तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्च हो गया है। कुछ पैसे हैं, पर तुम्हारी बहू के लिए शाल लाना है, वो बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो, ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमटकर कंबल में सो गई। अगले सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शाल माँ को ओढ़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। अब आगे और कुछ लिखने में असमर्थ हूँ। मेरा उद्देश्य इंसानों के अंदर मर चुकी इंसानियत को ज़िंदा करना है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दोस्तों, अपने माँ पिता का पूरा ध्यान दें। याद रखें दोस्तों, उन्हें देखने वाला कोई और नहीं है। बचपन में वो भूखे रहकर पहले आपको खाना खिलाया, खुद सारी रात जग कर आपको सुलाया। हो सकता है हो दोस्तों ऐसे बहू बेटा हमारे दोस्तों में भी हों, तो उन्हें भी कुछ अनमोल शब्द भेजें जिससे उन्हें एहसास हो वो क्या कर रहे हैं और अपनी गलती को सुधार सकें। दोस्तों, इस कहानी में एक एहसास है, फिर भी कुछ गलत लिखा हो हमने तो हमें माफ़ करना। शायद इस कहानी से किसी माँ पिता को खुशी मिल सके। आप सबका प्यारा धन्यवाद।